जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। यह संसार नश्वर है। इस जगत में दुख सुख, हर्ष विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है यहां सब क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो चाहे दुख। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम आप अकेले रहें। जीवन एक रणभूमि है, यहां निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बना होता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। यह पृथ्वी नश्वर है, यहां सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख जीवन में आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहां लगा रहता है। इसमें खुश होना या दुख मनाना व्यर्थ है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं। वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है, वह सुख स्थायी नहीं है। यह सुख आपके साथ सर्वथा नहीं रहने वाला, आपको दुख भी प्राप्त होगा। परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त कराती है। यह ईश्वर तक पहुंचाती है। माना जाता है जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। जितने भी रिश्ते नाते, सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं, वह पूर्व जन्मों का फल है। वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। राधा और कृष्ण दोनों अवतारी थे। दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उन दोनों का मिलना बिछड़ना बस एक प्रक्रिया मात्र थी, जिसके माध्यम से प्रेम का वास्तविक रूप समाज में दिखाना था। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती हैं। आशाएं बड़ी प्रबल होती हैं। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है, वही आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है, वही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम अविरल बहती गंगा के समान शुद्ध है। परस्पर एक होते हुए भी दोनों एक दूसरे से मिलने को तरसते हैं, एक दूसरे से बात करने को सोचते हैं। एक दूसरे के होकर भी मिलन की संभावना नहीं है।